मूवी शुरू होती है एक विलेज से जिस पर ड्रैगन्स ने अटैक कर दिया था और विलेजर उनसे लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हिकअप है, जो लड़ाई नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसे लड़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो एक मशीन उठाकर पहाड़ी पर जाता है और इसी से एक खतरनाक ड्रैगन को शूट करता है तो वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पर एक ड्रैगन हिकअप पर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा आदमी आकर हिकअप की जान बचाता है और उस ड्रैगन को वहाँ से भगा देता है। लेकिन उन ड्रैगन ने विलेज में बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी, हर तरफ आग लगी हुई थी। वहाँ पर वो बड़ा सा आदमी हिकअप को एक आदमी के हवाले करता है और इससे कहता है कि हिकअप को घर छोड़ दो। वो आदमी हिकअप को घर छोड़ता है, लेकिन हिकअप घर के दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाता है। यहाँ पर वो बड़ा सा आदमी लोगों से मीटिंग करता है और कहता है और इसके लिए हमें सबको ट्रेनिंग देनी होगी कि ड्रैगन को किस तरह मारना है। इधर हिकअप एक जंगल में आता है क्योंकि वो उस ड्रैगन को देखने गया था जिसको उसने उस मशीन से गिराया था। वो ड्रैगन अभी तक वहाँ पर होता है। हिकअप उसी छुड़ाकर आज़ाद करता है तो वो सीधा हिकअप के पास आ जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वो कुछ कहीं वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन वो जख्मी होता है इसलिए वो पत्थरों से टकरा कर नीचे गिर जाता है। ये देखकर हिकअप वापस अपने घर आ जाता है और वो बड़ा आदमी हिकअप से कहता है कि कल से तुम ट्रेनिंग में आओगे। यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये आदमी हिकअप का बाप है। हिकअप कहता है कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग में नहीं आना, मुझे कुछ नहीं आता और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका बाप उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे एक नहीं सुननी, तुम कल से आओगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सब ट्रेनिंग के लिए आती है जिसमें हिकअप की उम्र के बच्चे भी होती है। ट्रेनिंग शुरू होती है, उन सब के सामने एक ड्रैगन को खोल दिया जाता है जिससे सब लड़ नहीं पाते। वो ड्रैगन अपने मुंह से उन पर आग फेंकता है, वो सब बच्चे उससे डर जाते हैं और वो सब आउट हो जाते हैं। हिकअप जो पहले ही पीछे जाकर छुप गया था, वो ड्रैगन उसके पास आ जाता है, लेकिन वो आदमी उस ड्रैगन को पकड़ कर बंद करता है। फिर वो उन बच्चों और हिकअप से कहता है कि ये ट्रेनिंग तुम्हें इसलिए दी जा रही है ताकि तुम ड्रैगन को मार सको। अभी कब वापस इस जंगल में आता है और सोचता है कि जो ड्रैगन उसने जंगल में देखा था उसने मुझे मारा क्यों नहीं। हिकअप कहता है कि मैं इस बात का जरूर पता लगाऊंगा। वहाँ पर एक जगह उसी वो ड्रैगन नजर आ जाता है, उसके साथ एक नोटबुक और पेन भी होता है जिससे वो उस ड्रैगन को ड्रा करता है और उसे पता चलता है कि उस ड्रैगन का पूंछ जख्मी है। वो थोड़ा आगे जाता है ताकि उसे करीब से देख सके, लेकिन वो ड्रैगन उसे देख लेता है जिससे हिकअप डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। हिकअप उस आदमी के पास आ जाता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि इस आदमी का नाम स्मिथ है और वो उन सबको एक बुक देता है जिसमें ड्रैगन के बारे में मालूमात होती है, लेकिन कोई भी उस बुक में इंटरेस्ट नहीं लेता। हिकअप उस बुक को खोलता है कि कहीं उस बुक में उस ड्रैगन के बारे में कोई मालूमात हो कि वो जान सके, लेकिन उसे उस बुक में उस ड्रैगन का कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन उन सब की ट्रेनिंग होती है, लेकिन हिकअप को ट्रेनिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो आज भी उनको हरा देता है, जिस पर सभी हिकअप से बहुत गुस्सा होती है। हिकअप सोचता है कि मुझे उस ड्रैगन के बारे में जरूर पता चलेगा। अब की बार वो दोबारा उसके पास चला जाता है और उसके पास मछलियाँ भी थी ताकि वो ड्रैगन उसे देखकर उसी दोस्ती कर सके। जल्दी से वो ड्रैगन उसे मिल जाता है और वो उसे अपने सामने देखकर अपना चाकू फेंकता है ताकि वो हिकअप से ना डरे। वो उसको वो मछलियाँ देता है और ये देखकर वो ड्रैगन बहुत खुश होता है। कुछ ही देर में उन दोनों की अच्छी दोस्ती होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेलती है और हिकअप उसे हाथ भी लगाता है। हिकअप के लिए बहुत अच्छा वक्त था क्योंकि वो अब इसके बारे में ज़्यादा जान सकेगा। हिकअप रात को वहाँ से आता है और वो स्मिथ की बात सुनता है। वो उन सबको बता रहा होता है कि अगर ड्रैगन की पर काट दी जाए तो वो कभी भी उड़ नहीं सकते। और वो बताता है कि अगर उनके पूंछ पर भी जो पर होते हैं, अगर उनको भी काट दिया जाए तो उड़ नहीं पाएंगे। ये सुनकर हिकअप को याद आता है कि उस ड्रैगन का एक पर डैमेज है जिस वजह से वो ठीक उड़ नहीं पाता। वो उसके लिए एक पर बनाता है। अगले दिन वो उस ड्रैगन के लिए बास्केट में बहुत सारी मछलियाँ लाता है ताकि वो मछलियाँ खाने लगे और उसका ध्यान हिकअप पर ना जाए ताकि वो उसके पूंछ को पर लगा दे। जैसे वो खाना शुरू करता है तो हिकअप उसकी पूंछ पर बैठ जाता है और उसमें पर लगा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से लग पाता वो उड़ने लगता है और उसे लगता है कि हिकअप उसे तंग कर रहा है तो वो उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन पर ठीक से लगा नहीं होता इसलिए वो खुद भी नीचे गिर जाता है। अब सुबह हो जाते है और ट्रेनिंग का नया दिन शुरू होता है और उनके सामने एक और ड्रैगन को खोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हिकअप उस ड्रैगन को कंट्रोल करके वापस बंद करता है। उसने उस ड्रैगन को मछली देकर कंट्रोल किया था क्योंकि वो जान चुका था कि ड्रैगन का पसंदीदा खुराक मछली है। इसके बाद वो उस ड्रैगन के पास चला जाता है और उस पर लगाने की कोशिश करता है और साथ साथ उसे उड़ाने की भी। वो ड्रैगन को ट्रेन करने की नई नई तरीके सीखता है, जैसे कि उसकी बॉडी पर प्यार से हाथ फेरो तो वो खुश होती है। इस तरह ट्रेनिंग में भी हिकअप ड्रैगन को कंट्रोल करना सीख जाता है, जिसकी वजह से सब हैरान होती है और इसी तरीके पूछती है। वो ड्रैगन हिकअप का अच्छा दोस्त बन चुका था। सिर्फ वही नहीं और भी बहुत सारे ड्रैगन, क्योंकि विलेज में सिर्फ हिकअप ही था जो उनसे प्यार करता था। सब लोग बहुत हैरान होते हैं कि हिकअप ऐसा कैसे करता है और सब ड्रैगन उसके दोस्त बनते जा रही है। अगले दिन फिर से ट्रेनिंग होती है
जिसमें सब हार रही होती है, लेकिन हिकअप और उसकी दोस्त बच जाती है। वो दोनों मिलकर उस ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर भी हिकअप जीत जाता है क्योंकि वो अपनी टेक्निक को यूज करते हुए उसे सुला देता है। अब बारी आती है लास्ट राउंड की। अब बहुत खतरनाक ड्रैगन को कंट्रोल करना था, लेकिन हिकअप को पता चलता है कि ड्रैगन को कंट्रोल नहीं करना बल्कि मारना है, जबकि हिकअप ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने उस ड्रैगन दोस्त से मिलने जाता है ताकि वहाँ से वो उसके साथ भाग सके, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन अब अच्छी से उड़ने लग गया था और हिकअप को समझता था। वो जैसे वह जाकर ब्लैक ड्रैगन को प्यार करता है तो वह उसकी दोस्त होती है जो उसे कहती है कि हिकअप तुमने हमें धोखा दिया है, तुम ड्रैगन के साथी हो। हिकअप इससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो लड़की वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसे हिकअप और उस ड्रैगन से डर लग रहा था, लेकिन हिकअप ड्रैगन के साथ उसके पास जाता है और उसे भी ड्रैगन पर बिठाती है और कहता है कि देखो, ये कुछ भी नहीं कहेगा और जैसे तुम सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। वो लड़की ड्रैगन को बुरा भला कह रही होती है कि ड्रैगन अच्छी नहीं होती, तो ये सुनकर उस ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो बुरी तरीके से उड़ने लगता है, लेकिन हिकअप की समझाने पर वो समझ जाती है और ड्रैगन से सॉरी करती है और ड्रैगन भी उसे माफ़ करता है और वो सही से उड़ने लगता है। वो उल्टी उल्टी ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर वो सारे ड्रैगन रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे ड्रैगन वेलिड से जो गाना चुरा कर लाए थे उसे नीचे फेंकती है। नीचे बहुत बड़ा ड्रैगन ऊपर आकर उस कहानी को खाता है और जब ये महसूस करता है कि कोई ड्रैगन खाना नहीं लाया तो वो उसी ड्रैगन को खा लेता है। वो लोग वहाँ से चली जाती है और वो लड़की हिकअप से कहती है कि ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी है कि एक ड्रैगन दूसरी ड्रैगन को कैसे इस तरह खा सकता है और हमें ये बात हमारे लीडर को बताना चाहिए। तो हिकअप उससे कहता है कि इसमें मेरे ड्रैगन को भी खतरा है क्योंकि सारे ड्रैगन तो सेम नहीं होते। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे होती है। अब हिकअप को ट्रेनिंग के लिए जाना था। आज उसको सबके सामने बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को मारना था। वो ड्रैगन हिकअप के सामने आ जाता है और हर तरफ आग फेंक रहा होता है, लेकिन हिकअप उसके सामने अपनी सारी वेपन गिरा देता है और अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ाता है। वो ड्रैगन अभी शांत हो रहा होता है कि तभी हिकअप की बाप को गुस्सा आता है। वो अपना हैमर जोर से मारता है जिससे वो ड्रैगन डर कर गुस्से में आता है और हर तरफ आग फेंक रहा होता है और वो हिकअप के पीछे होता है। हिकअप जब चिल्लाता है तो उसका आवाज़ ब्लैक ड्रैगन सुन लेता है, तो वह इस जगह आता है जिस केज में हिकअप और ड्रैगन बंद होता है। वो इस केज पर आग फेंकता है और फौरन से हिकअप के पास आ जाता है, लेकिन जब हिकअप का बाप देखता है कि यहाँ पर और ड्रैगन आया है तो वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन उस पर आग फेंकने वाला होता है तो हिकअप उसे मना करता है और वो समझ जाता है क्योंकि हिकअप ने उसे ट्रेन कर लिया था। लेकिन हिकअप का बाप अभी भी समझ नहीं पाता और वो सब लोगों से कहता है कि ब्लैक ड्रैगन बहुत खतरनाक है और वो इसे पकड़ कर बंद करता है। इसके बाद वो हिकअप से बहुत गुस्से में होता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि ड्रैगन हमारे लिए नहीं बनी है। यहाँ पर हिकअप अपने बाप को सब कुछ बताता है और कहता है कि ड्रैगन अच्छी होती है और ये ड्रैगन यहाँ पर इसलिए आती है ताकि अपने खुराक के लिए कुछ इंतजाम कर सके। आप खुद ही सोचिए, अगर ये बुरे ड्रैगन होते तो ये हमें अपना खाना बना लेते। हिकअप का बाप कहता है, क्या चाहिए, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये हमारा खाना चुरा कर ले जाती है? मैं भी देखना चाहता हूँ। हिकअप उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो हिकअप की बात नहीं मानता और वो हिकअप से कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी हो, क्योंकि पहले हिकअप इसलिए ड्रैगन को मार नहीं सकता था क्योंकि वो कमज़ोर था और वो अब इसलिए ड्रैगन को नहीं मार सकता था क्योंकि ड्रैगन इतनी भी बुरी नहीं थी और हिकअप उन्हें ट्रेन करना जान चुका था। जल्दी हिकअप का बाप अपनी सोल्जर के साथ उस जगह पर निकल जाता है। वो अपने साथ उस ब्लैक ड्रैगन को भी ले जाती है। हिकअप बहुत उदास होता है तो उसकी वही दोस्त उसके पास आती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि हिकअप इस लड़की को पसंद करता है और वो हिकअप से कहते हैं कि तुम्हें हिम्मत करनी होगी, तुम अब बहादुर हो। वो हिकअप को समझाता है कि ब्लैक ड्रैगन तुम्हारा अच्छा दोस्त है, उसे इस वक्त तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर हिकअप को एक आइडिया आता है और वो सारे ड्रैगन को आज़ाद करवाता है और अब हिकअप अपनी साथियों के साथ उस जगह पर जाती है। हिकअप का बाप उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सारे ड्रैगन थे। वो उनकी जगह पर पत्थरों से हमला करता है तो वहाँ से सारे ड्रैगन उड़ जाती है और वो सब बहुत खुश होती है कि उन्होंने सब ड्रैगन को भगा दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है और एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है। वो अपने मुंह से आग निकाल रहा होता है और इनकी शिप को तबाह करती है और वहाँ के सब लोग भागने लगते हैं। यहाँ पर हिकअप अपने ड्रैगन को लेकर वहाँ पहुँचता है और सबसे पहले आकर अपने ड्रैगन को आज़ाद करने लगता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है। यहाँ पर हिकअप का बाप हिकअप को पानी से निकालता है, साथ ही साथ वो उस ब्लैक ड्रैगन को भी आज़ाद करता है। ब्लैक ड्रैगन खुद उसको पानी से लाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारी छोटी ड्रैगन इस बड़े ड्रैगन के खिलाफ है।
क्योंकि वो उन्हीं कहा जाता था। और यहाँ पर वो ब्लैक ड्रैगन हिकअप के साथ मिलकर इस बड़ी ड्रैगन पर फायर फेंकने लगता है, लेकिन वो बड़ा ड्रैगन उनकी तरफ उड़ जाता है और वो बहुत ऊपर आती है जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब ब्लैक ड्रैगन उस बड़ी ड्रैगन पर फायर फेंकता है तो उसको गुस्सा आता है और वो हर तरफ आग फेंकने लगता है, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन की पर को आग लग जाती है। हिकअप जैसे कैसे करके ब्लैक ड्रैगन को नीचे लाता है और उसको पीछे करके उस बड़ी ड्रैगन के मुंह में फायर फेंकवाता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन की बॉडी में आग लग जाती है और वो कमज़ोर होने लगता है। जैसे ही वो नीचे गिर जाता है वहाँ पर आग लग जाती है। ब्लैक ड्रैगन कमज़ोर हो चुका था क्योंकि उसकी पर डैमेज हो चुकी थी। वो दोनों नीचे गिरने लगती है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन जल्दी से नीचे जाता है और हिकअप को अपनी परों में छुपा लेता है। हर तरफ आग लगी हुई थी तो कोई भी टाइम पर उनके पास पहुंच नहीं पाता। जैसी आग खत्म हो जाती है तो सब उनके पास जाती है, लेकिन उन्हें हिकअप के ही नजर नहीं आता। वो सब बहुत उदास होती है, ये सोचती हुई कि शायद हिकअप मर गया है। तभी ब्लैक ड्रैगन अपनी पर खोलता है। हिकअप को उसने अपनी परों में छुपा लिया था, बस वो अभी सिर्फ बेहोश था। जब हिकअप को होश आता है तो वो अपने घर पर होता है और वो ब्लैक ड्रैगन भी उसके पास होता है। हिकअप जब बेड से उठता है तो उसका पाँव जख्मी था। वो अपनी दोस्त का सहारा लेते हुए बाहर निकलता है और ये देखकर बहुत खुश होता है कि सब विलेजर ने इस बात को मान लिया है कि अगर ड्रैगन को प्यार से रखा जाए तो वो ट्रेन हो सकती है। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हिकअप अपनी ड्रैगन पर बैठकर कहीं जा रहा होता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।